हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश कोटरी प्लस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अकेले रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 26 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2026 तक के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो वर्गो से क्या चाहते हैं, वर्गो के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, इष्ट देव कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं या जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी एनर्जी के साथ क्यों ना पुकारा जाए। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए ये रही आपके सामने। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन वर्गो जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है। हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, या तो उन्हें वो उसको देख नहीं पा रहे हैं या उसे देखना ही नहीं चाहते हैं। चाहे तो वो उसे जो ग्रैब कर सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटी के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर ठीक लगे तो सही, अदरवाइज वो उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन वो उसे देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर उन्हें लग रहा है कि उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए जो जिनसे उन्होंने शादी विवाह किया है या लव रिलेशनशिप में है। तो इसीलिए वो इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं अपने आप को, ताकि इस सिचुएशन से वो अपने आप को उभार सके, इस नेगेटिविटी को रिमूव कर सके और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो उनको लग रहा है कि अगर डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ वो इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सकती है, यानी कि उन्हें सक्सेस दिला सकती है, कामयाबी दिला सकती है। तो इसीलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ वो आगे बढ़ सके और इस सिचुएशन से वो रिमूव कर सके और ग्रोथ, सक्सेस के साथ रिश्ता फिर से आगे बढ़ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए और ग्रोथ, सक्सेस के साथ, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो ऐसा जो है उनको बार बार फील हो रहा है, वो इस नेगेटिविटी को ओवरइट कर सके, यानी कि खत्म कर सके, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सके। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो राशि के जो लोग हैं, वो उनके पार्टनर वर्गो से क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप
जो है क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं। मतलब ये रिश्ता ना तो रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो पा रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा है पूरी तरह से, तो आप इस रिश्ते को लटकाए हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो या तो आप एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े, चीजों को सही करें, या फिर किसी की मदद या हेल्प ले सकते हैं। तो आप अपने आप को चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कोई भी कुछ भी जानकारी ना दें, ताकि फिर से किसी की गंदी नजर इस रिश्ते पर ना लग सके। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप वो यही चाहते हैं कि आप किसी को भी कुछ भी इस रिश्ते के बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी ना बताएं, ढिंडोरा ना पीटे के रिश्ते में क्या चला हुआ है, और सोच विचार करके इसमें किसी की मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़े। एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि अभी जो है सही समय का वेट करें, इंतजार करें, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस है, दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, प्यार और प्रेम है। भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, तो जो है सही समय का वेट करें, इंतजार करें, और सही समय आने पर इसमें एक्शन लें। तो ऐसा वो चाहते हैं आपसे। तो देख लेते हैं वर्गो, जो आपके पर्सन है वो इसमें आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। वर्गो के पर्सन वर्गो के प्रति क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या कोई एक्शन नहीं लेंगे, देखते हैं। वर्गो के पर्सन इस रिश्ते को लेकर वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। उनको क्योंकि उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो चाहे भले ही जो लव रिलेशन में है उनका रिंग सेरेमनी हो, सगाई हो, लेकिन धीरे धीरे करके अगर शुरुआत हो जाती है तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते में शादी विवाह हो सकता है, घोड़े पर चढ़ा जा सकता है, शहनाइयां बज सकते हैं, खुशहाली आ सकती है। और जो लव रिलेशन में है तो उनके जो शादी विवाह कर चुके हैं, तो अगर वो उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो जो है रिश्ते में प्यार प्रेम बढ़ेगा, खुशियां मिलेंगी, और समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, खुशियां मिलेंगी इस रिश्ते में, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा, क्योंकि रिश्ते में पोटेंशियल, दम है, ताकत है, हिम्मत है कि रिश्ता आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि वो इसके लिए गेट टुगेदर करेंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ, चाहे उन्हें विजिट करना पड़े, चाहे उनके पार्टनर को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, लेकिन चाहे विजिट भी करना पड़ता है तो वो करेंगे, ताकि एक दूसरे से फेस टू फेस मिल सकें, बातचीत कर सकें, क्योंकि फेस टू फेस मिलेंगे तो बातचीत होंगी तो चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, जांच पड़ताल हो सकती है, जांच परख हो सकती है, और समय के साथ, वक्त के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है उनको खत्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। जितना जल्दी वो इस बात को समझेंगे, जितना जल्दी एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, उतना ही जल्दी रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल होगा। जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप जैसी स्थिति चली हुई है उससे छुटकारा मिलेगा और खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। तो इसीलिए आपके पर्सन इसमें नई एनर्जी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
चाहे और अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या आपके पार्टनर फॉरेन में दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो अगर विजिट करना पॉसिबल नहीं है, फेस टू फेस मिलना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बन सके, लेकिन चीज़ों को जितना जल्दी हो सके वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना जल्दी बातचीत होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, जो परेशानियां प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका छटना होगा और फिर से रिश्ता जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता जो है मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, शहनाइयाँ बजेंगी, समाज में मान सम्मान इज्जत होगा। क्योंकि या तो आप अथॉरिटी वाले पर्सन हैं, या तो सामने वाला हो सकता है जो काफ़ी सुलझा हुआ पर्सन है, उनके पास हर तरह से जो है वो स्टेबल है, अपनी जॉब, बिजनेस, करियर के प्रति भी सचेत है, या आपके पर्सन कोई भी हो सकता है जो काफ़ी उनको लग रहा है कि रिश्ते को आगे बढ़ा लेना चाहिए और रिश्ते को विक्टोरियस और सक्सेसफुल करना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, या चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला है, या तो आपने चीटिंग की है या तो आपके पर्सन ने चीटिंग की है, तो एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो सामने आप नहीं आया था, और सामने आया तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई। तो वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें। इसीलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो करें, अपने आप को हील करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप या आपके पर्सन कोई भी इसमें एक्शन ले सके, और जो है जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशहाली आ सकती है, और आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। तो आपको जंप नहीं लगाना है, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। पहले रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, एक बच्चे की एनर्जी के साथ एक्शन लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन जंप नहीं लगाना है। पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, और एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़िएगा, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ पॉजिटिव हो सके और आप एक्शन ले सके विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आप जो है कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। सब माइंड से अगर आप सोचेंगे और क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी और आसान होगा। तो कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। जो भी एंजल जी आंसर दे रहे हैं ये रहा आपके सामने। एक्शन लीजिए। अबंडेंस, बी असर्टिव। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं
हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं। अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि खुशहाली आएगी। क्योंकि एक्शन लीजिए, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाइए, बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए। क्योंकि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, कुछ काम ही नहीं करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जानकारी हासिल नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ माफी नहीं मांगेंगे, माफ नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आपको अबंडेंस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि खुशहाली मिलेगी और रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।